खरगोन में कर्फ्यू हटाने की घोषणा के साथ सभी धार्मिक स्थलों से प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, जिससे 24 दिन बाद श्रद्धालु धार्मिक स्थल जाकर पूजा अर्चना कर सकेंगे। खरगोन के कुंदा नदी तट पर स्थित प्राचीन श्री सिद्ध विनायक गणेश मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। उधर कर्फ्यू हटने के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी खरगोन पहुंचा, जो जुलूस के दौरान घटना की जांच रिपोर्ट तैयार करेगा। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मुकेश नायक, विजय लक्ष्मी टीम के सभी लोगों ने घटनास्थल का दौरा किया है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, एक लंबे समय के बाद खरगोन के रहने वाले लोग अपने आराध्य देवों के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया। दूसरी तस्वीर जो है, ये कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, चूंकि 24 दिन बाद आज पूरी तरह से खरगोन का जनजीवन सामान्य हो गया है, तो यहां पहुंचा है। ये दो बड़ी खबर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, एक ही जिले से है। खरगोन में 24 दिन बाद कर्फ्यू खुला है पूरी तरीके से, और 24 दिनों बाद लोग अपने आराध्य देव, अपनी देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे। और दूसरी तस्वीर, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा हुआ है, चीजों को जानने और समझने के लिए पहुंचा हुआ है। धार्मिक स्थलों से जो प्रतिबंध था वो हट गया, और यही वजह है कि खरगोन में 24 दिन बाद लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर गए। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिलहाल मंदिर की तस्वीर देख रहे हैं। मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, घटना स्थलों का जायजा लिया है। यहां पर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जायजा लिया है, कांग्रेस के सीनियर नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 दिन तक समझ लीजिए कि कैद में ही थे। अगर आप अपने घर से बाहर निकल नहीं सकते, अपने घर में ही रहेंगे, जरूरी सामान खरीद नहीं सकते, पेट्रोल टंकी तक नहीं जा सकते, अपनी बाइक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये तो आपकी आजादी पर पहरा ही था। 24 दिनों तक आप एक प्रकार से मान सकते हैं कि आप पहरे में ही थे। चूंकि स्थिति सामान्य थी नहीं, इसी वजह से कर्फ्यू लगाया गया था। बीच बीच में शुरुआत हुई, 4 घंटे की छूट दी गई, फिर इसकी मियाद बढ़ाई गई, 6 घंटे किया गया, फिर इसकी मियाद बढ़ाई गई, 8 घंटे इसे तय किया गया। तो धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाती गई, और अब फाइनली पूरी तरह से खरगोन में कर्फ्यू हटा लिया गया है। तो नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, आप भी इसे समझ रहे होंगे और मैं भी समझ रहा हूं कि 24 घंटे तक घर के अंदर ही रहना है, आपको बाहर निकलना नहीं है। तो थोड़ी राहत है खरगोन वालों को, क्योंकि कर्फ्यू पूरी तरह से खुल गया है, लोग मंदिरों में जा रहे हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी वहां पहुंचा हुआ है। तो कौन कौन पहुंचे और क्या जानने समझने के लिए पहुंचे, और खरगोन की क्या रिपोर्ट है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए और पूरे मध्य प्रदेश को बताइए। तो ये 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान दंगा हुआ था, दोनों तरफ से पथराव हुआ था और काफी नुकसान हुआ। हालांकि इसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो गई और शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर दंगाइयों के घर पर भी चला। लेकिन इस बीच में लगातार सियासत दोनों तरफ से होती रही, और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक कमेटी बनाई थी, एक डेलीगेशन बनाया था। वही डेलीगेशन कर्फ्यू हटने के बाद आज खरगोन पहुंचा है, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा थे, विजय लक्ष्मी साधो थी, रवि जोशी जो कांग्रेस के स्थानीय विधायक हैं वो भी इस मौके पर थे। तो ये तीनों लीडर्स कांग्रेस के जो विधायक हैं और मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे, ये तीनों नेताओं का डेलीगेशन आज खरगोन पहुंचा था और पूरे मामले की जांच करने के लिए पहुंचा था। पैरेलल जांच कांग्रेस पार्टी भी अपने तरीके से कर रही थी, ताकि कांग्रेस को इस बात की आशंका है, इस बात का डर था कि बीजेपी अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और बीजेपी इसमें कॉन्स्पिरेसी भी कर सकती है। लिहाजा एक अलग से जांच कमेटी कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, और यही तीनों कांग्रेस के जो नेता थे वो आज पहुंचे थे। लेकिन जब तीनों नेता वहां पहुंचे, जहां दंगे हुए थे, दंगा पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे थे, तो उन्होंने उनके साथ
उनको ये कह सकते हैं राहुल कि उनको खाली हाथ वहां से लौटाया, बल्कि स्थानीय लोगों की नाराजगी जो है कांग्रेस नेताओं पर भारी पड़ गई और विजय लक्ष्मी साधो, सज्जन सिंह वर्मा और रवि जोशी तीनों को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा, या ये भी कह सकते हैं कि वहां से भागना पड़ा। इस तरीके से वहां पर नाराजगी थी। जिस तरीके से वीडियोस हमने देखे खरगोन के, लोग किस तरीके से उनको, कांग्रेस का जो डेलीगेशन है उनको वहां से दौड़ा रहे हैं। भीषण नाराजगी स्थानीय नेताओं की, स्थानीय लोगों की कांग्रेस नेताओं के प्रति थी। तो इससे ही समझ में आता है कि कितना गुस्सा अब भी लोगों में भरा हुआ। हालांकि अब कर्फ्यू खत्म हो गया है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 महीने से स्थानीय लोग वहां पर नाराज रहे और कर्फ्यू में घरों के भीतर बंद रहे, तो उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे मौके पर अगर कांग्रेस वहां पहुंचती है पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए और उनको वहां से भगा दिया जाता है, बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति करती है। जो वहां के लोग थे नवीन, चूंकि एक खबर इसके बाद सिवनी की ओर है, उस पर भी आपका लाइव लेना है, तो ये भगाया कौन है? देखिए, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने तीनों ही कांग्रेस नेताओं को वहाँ से भगाया है।